जब आप ऊपर देखते हो तो आपको सूरज, चांद और तारे दिखते हैं, पर हमारे ऊपर एक छिपी हुई दुनिया भी है, सैटेलाइट्स। ये मशीनें पृथ्वी के चक्कर लगाती हैं, चुपचाप हमारे जीपीएस, मौसम के फोरकास्ट, टीवी और यहां तक कि ग्लोबल फोन कॉल्स को भी चलाती हैं। सैटेलाइट्स वैज्ञानिकों को क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च करने में, जंगलों पर नजर रखने में और किसानों को अंतरिक्ष से अपनी फसलें देखने में मदद करते हैं। ये हमारे कनेक्टेड दुनिया की रीढ़ है जो जिंदगी को आसान और सेफ बनाती है। पर एक प्रॉब्लम है, अंतरिक्ष में भीड़ बढ़ती जा रही है। दशकों से लॉन्च हो रहे सैटेलाइट्स ने सिर्फ काम करने वाले सैटेलाइट्स ही नहीं, बल्कि एक बढ़ती हुई गंदगी भी छोड़ दी है। हमारे ऊपर का अंतरिक्ष मलबे से भर रहा है, पुराने सैटेलाइट्स, रॉकेट के पार्ट्स और भी बहुत कुछ। ये इनविजिबल पोल्यूशन उन्हीं सिस्टम्स को खतरा पहुंचाता है जिन पर हम डिपेंड करते हैं। हमारी मॉडर्न दुनिया एक साफ, सेफ आसमान पर डिपेंड करती है, पर हमारे पास जगह कम पड़ रही है। चलो पता करते हैं कि हम यहां तक कैसे पहुंचे और क्या दांव पर लगा है। सोचो, पृथ्वी की ऑर्बिट एक सुपर हाईवे जैसी है जो सैटेलाइट्स से भरी हुई है, और अब कबाड़ से भी। 60 सालों से भी ज्यादा समय से हर लॉन्च ने कुछ न कुछ पीछे छोड़ा है। खराब सैटेलाइट्स, रॉकेट के स्टेज और टकराव से निकले टुकड़े। यह स्पेस जंक सिर्फ कचरा नहीं है, यह खतरनाक है जो हजारों मील प्रति घंटे की स्पीड से घूम रहा है। लो अर्थ ऑर्बिट, जहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और ज्यादातर सैटेलाइट्स काम करते हैं, अब सबसे भीड़भाड़ वाला और पोल्यूटेड है। हर टकराव या एक्सप्लोजन हजारों और मलबे के टुकड़े बनाता है, जिससे हमारा ऑर्बिटल बैकयार्ड एक खतरनाक कबाड़खाना बन रहा है। जितना ज्यादा हम लॉन्च करते हैं, उतना खराब होता जाता है। यह सिर्फ गंदगी नहीं है, यह अंतरिक्ष में हमने जो कुछ भी बनाया है, उसके लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है। एक्सीडेंट्स का रिस्क बढ़ रहा है, और इस प्रॉब्लम को इग्नोर करने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। हमारी कभी खाली रही सीमा अब एक कॉस्मिक लैंडफिल बन गई है। अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो हम उन ऑर्बिट्स तक पहुंच खो सकते हैं जिन पर हम डिपेंड करते हैं। दांव पहले से कहीं ज्यादा है। अंतरिक्ष अब असीमित नहीं है, यह फास्टी से भर रहा है। सवाल यह है, हम इसके बारे में क्या करते हैं? स्पेस जंक या ऑर्बिटल डेब्री, ऑर्बिट में कोई भी आदमी द्वारा बनाई गई चीज है जो अब काम नहीं करती। यह खराब सैटेलाइट्स, बड़े शांत गोले जो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, से लेकर बस के आकार के पुराने रॉकेट स्टेज तक हो सकता है। एक्सप्लोजन और टकराव से शार्कनेल के बादल बनते हैं। हर टुकड़ा एक पोटेंशियल बुलेट होता है। यहां तक कि छोटे आइटम, बोल्ट, पेंट के धब्बे, एस्ट्रोनॉट्स द्वारा खोए गए टूल भी ऑर्बिटल स्पीड पर गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ मलबा रेत के दाने जितना छोटा होता है, पर यह सब खतरनाक होता है। यह प्रॉब्लम हर लॉन्च, एक्सीडेंट या टेस्ट के साथ बढ़ती है। हर नया टुकड़ा एक चेन रिएक्शन में जुड़ता है, जिससे अंतरिक्ष सबके लिए और खतरनाक हो जाता है। बड़े रॉकेट बॉडी से लेकर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स तक, हमारा कचरा अंतिम सीमा को पोल्यूट कर रहा है। जितना ज्यादा हम पीछे छोड़ते हैं, उतना ही अंतरिक्ष को सेफ रखना मुश्किल होता है। स्पेस जंक सिर्फ कचरा नहीं है, यह हर मिशन, सैटेलाइट और एस्ट्रोनॉट के लिए खतरा है, और यह अपने आप खत्म नहीं होने वाला है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 30,000 से ज्यादा ट्रैक किए जा सकने वाले ऑब्जेक्ट जो सॉफ्टबॉल से बड़े हैं, और लाखों और जो देखने के लिए बहुत छोटे हैं। यहां तक कि एक मार्बल के आकार का टुकड़ा भी एक सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। ये ऑब्जेक्ट 17,500 मील प्रति घंटे की स्पीड से चलते हैं, एक बुलेट से 10 गुना तेज। उस स्पीड पर एक पेंट चिप मेटल में छेद कर सकती है, एक मार्बल एक ग्रेनेड की तरह हिट करता है। यह पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल का तूफान बनाता है। सबसे उपयोगी ऑर्बिट्स अब सबसे खतरनाक हैं। कबाड़ का हर नया टुकड़ा आपदा का रिस्क बढ़ाता है। हमने एक कॉस्मिक माइनफील्ड बनाया है, और यह सिर्फ खराब होता जा रहा है। चैलेंज, हम अपने सैटेलाइट्स और खुद को सेफ कैसे रखें? स्पेस जंक इतना खतरनाक क्यों है? ये सब एनर्जी के बारे में है। ऑर्बिटल स्पीड पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट भी एक सैटेलाइट को मिटा सकता है, जिससे हजारों और टुकड़े बनते हैं।
इससे केसलर सिंड्रोम होता है, एक चेन रिएक्शन जहां हर टकराव ज्यादा मलबा पैदा करता है, जिससे अंतरिक्ष यूजलेस हो जाता है। अगर यह बेकाबू असर होता है तो नए सैटेलाइट्स लॉन्च करना या एस्ट्रोनॉट्स भेजना इम्पॉसिबल हो सकता है। हम जीपीएस, कम्युनिकेशंस, मौसम डेटा सब कुछ खो देंगे। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हम भीड़भाड़ वाले ऑर्बिट्स में इस टिपिंग पॉइंट के करीब पहुंच रहे हैं। मलबे का हर नया टुकड़ा दांव बढ़ाता है। रिस्क सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, ये हमारी लाइफस्टाइल के लिए एक असली बढ़ता खतरा है। घड़ी चल रही है। क्या होगा अगर स्पेस जंक उन सैटेलाइट्स को खराब कर दे जिन पर हम डिपेंड करते हैं? जीपीएस फेल होने से नेविगेशन, बैंकिंग और पावर ग्रिड ठप्प हो जाएंगे। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट से दुनिया भर में फोन कॉल, टीवी और इंटरनेट कट सकता है। मौसम, सैटेलाइट्स तूफानों को ट्रैक करके जान बचाते हैं। उनके बिना हम आपदाओं के लिए अंधे हो जाएंगे। विज्ञान और पर्यावरण की निगरानी को नुकसान होगा, जिससे क्लाइमेट चेंज से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। हमारी इकोनॉमी, सेफ्टी और रोजमर्रा की रूटीन सब अंतरिक्ष पर डिपेंड करती है। अगर ऑर्बिट्स बहुत खतरनाक हो जाते हैं तो हमारी मॉडर्न दुनिया रुक सकती है। खतरा सिर्फ हमारे ऊपर नहीं है, ये यहीं पृथ्वी पर है। स्पेस जंक हमारी जिंदगी को वैसे ही डिस्टर्ब कर सकता है जैसे हम जानते हैं। अंतरिक्ष को प्रोटेक्ट करने का मतलब है खुद को प्रोटेक्ट करना। इसकी शुरुआत 1957 में स्पुतनिक से हुई। स्पेस एज की शुरुआती रॉकेट्स और सैटेलाइट्स को ऑन ऑर्बिट में छोड़ दिया गया। सफाई के बारे में कोई सोच नहीं थी। कोल्ड वॉर ने ज्यादा फास्टी से लॉन्च करने की होड़ को बढ़ावा दिया, जिससे मलबा पीछे छूट गया। मिलिट्री टेस्ट्स जैसे एंटी सैटेलाइट वेपन्स ने सैटेलाइट्स को तोड़ दिया और शार्कनेल के बादल बनाए। आज भी देश ऐसे टेस्ट करते हैं जो ऑर्बिट में हजारों टुकड़े जोड़ते हैं। एक्सीडेंट्स और एक्सप्लोजन सिर्फ चीजों को खराब करते हैं। कोई नियम नहीं थे, बस एक्सप्लोर करने और कंपटीशन करने की होड़ थी। अंतरिक्ष में हमारी अचीवमेंट्स प्रदूषण की विरासत के साथ आईं। हमारे ऊपर की गंदगी दशकों की लापरवाही का नतीजा है। अब हम अपनी दूरदर्शिता की कमी की कीमत चुका रहे हैं। स्पेस जंक सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसने पहले ही असली खतरा पैदा कर दिया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने दर्जनों बार मलबे से बचने की कोशिश की है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स को शरण लेनी पड़ी है। 2009 में 2 सैटेलाइट्स टकरा गए, जिससे हजारों नए टुकड़े बने और एक महत्वपूर्ण ऑर्बिट को पोल्यूट किया। छोटे टुकड़ों ने भी सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचाया है, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है और जान का खतरा पैदा हुआ है। हर घटना एक चेतावनी है। खतरा असली है और बढ़ रहा है। हर टकराव अंतरिक्ष को सबके लिए ज्यादा खतरनाक बनाता है। एस्ट्रोनॉट्स और सैटेलाइट्स के लिए रिस्क कबाड़ के हर नए टुकड़े के साथ बढ़ रहा है। हमारे पास दूसरी चांस खत्म हो रही है। अंतरिक्ष की सफाई करना मानवता की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। मलबे को पकड़ने का मतलब है उसकी स्पीड और ऑर्बिट से मैच करना, जैसे एक बुलेट को दूसरी बुलेट से पकड़ना। आइडियाज में नेट्स, हार्पून और लेजर शामिल हैं, ताकि कबाड़ को एटमॉस्फेयर में धकेला जा सके ताकि वह जल जाए। पर ये सॉल्यूशंस महंगे, कॉम्प्लेक्स हैं और एक समय में केवल एक ही टुकड़े को टारगेट कर सकते हैं। लाखों टुकड़ों के साथ सफाई एक बहुत बड़ा काम है। कानूनी मुद्दे इसे और मुश्किल बनाते हैं। मलबा अभी भी उस देश का है जिसने उसे लॉन्च किया था। कोई भी पेमेंट नहीं करना चाहता और कोई भी अकेले काम नहीं कर सकता। जब हम नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन प्रिवेंशन है और कबाड़ बनाना बंद करो। अंतरिक्ष का भविष्य और पृथ्वी पर हमारी जिंदगी इस पर डिपेंड करती है। एक्ट करने का समय अब